हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 ब्लॉसम पार्ट 5 का जो है अभी हम लोग लेसन नंबर 3 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 लेसन तक अच्छी तरह से देख चुका था। आज के लेसन की अध्याय देखते हैं कौन सा है और उस अध्याय को हम लोग अच्छी तरह से क्लियरली ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आज के अध्याय का नाम है द हाउस स्पैरो। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है ये और इसको हम लोग समझेंगे। घरेलू गौरैया के बारे में यह अध्याय है, तो आपको अभी गौरैया के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों ने गौरैया के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं तो भी आप इसे समझने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ तो न्यू बातें आपको जानने के लिए गौरैया के बारे में ज़रूर मिलेगी। तो आज के लेसन का है नाम द हाउस स्पैरो, यानी कि घरेलू गौरैया। गौरैया हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर अपने आसपास में देखते हैं। बहुत ही सुंदर पक्षी होता है ये और इसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लेसन का हम लोग वर्ड देख लेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक अध्याय में करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वर्ड देख लेते हैं। अगर वर्ड आपको अच्छी तरह से आता है तो फिर आपको जो है इस अध्याय को समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले इसके वर्ड को आप देख लें और इसको वर्ड को आप देख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है सेवरल। सेवरल मतलब होता है अनेक। तो हम सभी वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में अच्छी तरह से लिखा है और इसका क्या अर्थ होता है वो भी हमने हिंदी में अच्छी तरह से लिख दिया आप लोगों के लिए। आपको अच्छी तरह से यहाँ जो है नोट कर लेना है। सबसे पहले आप रोक करके इसको नोट कर लेंगे। नोट करने में आपको, अगर आप लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर रूप से आप नोट करें। अगर आप को ये सारे वर्ड आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लेसन समझ सकते हैं। फिलहाल इस सारे वर्ड को हम आपको दिखा देते हैं। इसका नेक्स्ट पेज का सबसे पहला वर्ड है नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, जो कि हम लोग बचपन से ही इस वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। नेस्ट मतलब एन से नेस्ट, गुड इंग्लिश में वर्ड होता था ना, एन से नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। हम लोग अच्छी तरह से हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकता हुआ। इस प्रकार से अगर हम लोग वर्ड को अच्छी तरह से जान लें तो फिर इसके लेसन को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप नेक्स्ट पेज का देख सकते हैं, चर्पिंग लिखा हुआ। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। तो इस प्रकार से आप रोक करके सारे वर्ड को लिख लेंगे। एकदम आपके लेसन का ये वर्ड है। टेंडर। टेंडर मतलब होता है कोमल। आपको वर्ड जानना चाहिए। आप चाहे इस क्लास के विद्यार्थी हो या नहीं हो, ये मायने नहीं रखता है। ये इंग्लिश का वर्ड जो है हमारे अपने भाषा में अगर इंग्लिश को कहीं ना कहीं डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये इंग्लिश वर्ड जो है अपने आपके माइंड में होना ज़रूरी है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने इसके सारे वर्ड को जान लिया। अगर आप इस क्लास के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको तो नोट ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं, इसके लेसन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं वार्मर। वार्मर का अर्थ होता है संकेतक। अर्थात इस कहानी से पहले, इस कहानी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको करने हैं। उसके बाद जो है आपको खुद से इसको आंसर करना है और उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो हम आपको अगले क्वेश्चन आंसर पार्ट में इसका आंसर दे देंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है इसमें कि विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी। कुछ चिड़ियाँ जो होती है हमारे आसपास पाई जाती है। नेम सम ऑफ देम। उनके नाम लिखिए। कुछ का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। अर्थात जिसमें आप जितना भी नाम लिखे हैं, कुछ पक्षी का जो नाम लिखे हैं उसमें से आपको जो पसंद है, लाइक मोस्ट अर्थात सबसे अधिक जो पसंद है, उसको आपको क्या करना है,
उसको आपको लिख लेना है, ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा उसमें से पसंद है, और उसके बारे में बताना है क्यों आपको वो सबसे पसंद है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरोज हैव यू एवर नोटिस्ड, अर्थात गौरैया में कौन से गुण हैं वो आपको जो आप देखते हैं उसको आपको नोट करना है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कोशिश करेंगे लिखने का। अगर आपने लिख लिए हैं तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर आपने नहीं लिखे हैं कमेंट करेंगे, ज़रूर रूप से हम अगले वीडियो क्लास में इसको जो है देने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होती है। लेसन में है, जैसा कि आप देखे थे वर्ड में सेवरल शब्द आया था। सेवरल मतलब होता है कई। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी, अर्थात हमारे आसपास कई प्रकार की चिड़ियाँ पाई जाती है। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम, अर्थात गौरैया उनमें से एक है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी, अर्थात हमारे आसपास में गौरैया बहुत ही आती है, यानी कि प्लेंटी मतलब होता है बहुत संख्या में या बहुत संख्या में पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विद पीपुल, वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे मैक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेज, इसलिए वे हमारे साथ घरों में रहते हैं। हमारे घरों में वो घोंसला बनाते हैं या फिर रहते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर आप ये ट्रांसलेट हिंदी में लिख सकते हैं आप, इसलिए वे अपना घर हमारे साथ वे अपना घर बनाते हैं, हमारे घर। सो दे मैक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेज, इसलिए वे अपना घर जो है हमारे घरों में बनाते हैं। आगे है अगला स्टेंजा है, स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स व्हाट एवर दे कैन, अर्थात गौरैया जो है कहीं भी घोंसला बना सकते हैं, जहाँ तहाँ घोंसला बना सकते हैं और बनाते भी हैं। ऑन विंडो अर्थात खिड़कियों के ऊपर, ऑन विंडो सिल्स अर्थात खिड़कियों के ऊपर, द टॉप ऑफ डोर्स अर्थात दरवाजे के ऊपर, एंड अलमीराज के ऊपर भी बनाते हैं। एंड इन नूक्स अर्थात सुनसान जगहों पर भी ये बनाते हैं, जहाँ पे खाली जगह होता है, घरों में ही खाली जगह जहाँ पर होता है वहाँ पर ये अपना घर बनाते हैं। एंड कॉर्नर्स, और ये घरों के कोना में जो है वहाँ पर भी ये रह लेते हैं। देयर नेट्स कैन बी फाउंड इन हॉल्स एंड नीचेज इन वॉल्स, अर्थात ये छेदों में, घरों के जो छेद होते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, और जो दीवारें के दरार होती है, दीवार की जो दरारें होती है, नीचेज मतलब होती है दरारें, अर्थात दीवार के दरारें में भी ये पाई जाती है। एंड ऑन रूफ्स, और छत के ऊपर भी रह लेती है। रूफ्स मतलब होता है छत। एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेज, और अनचाहे जगहों पर भी ये रहते हैं, जहाँ पर नहीं भी हम सोच नहीं सकते वहाँ पर भी ये अपना घर बना लेते हैं और वहाँ भी ये रह लेते हैं। तो इस प्रकार से आगे है, इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टेंस, इसको पढ़ेंगे कर्टेंस। कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे, हैंगिंग मतलब लटकते हुए पर्दे में भी ये पाए जाते हैं, लटकते हुए पर्दे पर भी ये अपना घर बना लेते हैं, उसमें भी ये देखे जाते हैं। देयर चर्पिंग प्लीजेज अस, इनका चहचहाना हमें आनंदित करता है। बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो न्यूसेंस, लेकिन कई बार जो है इनकी चहचहाट हमें नुकसानदेह होती है। न्यूसेंस मतलब तकलीफ दे भी लगती है। चलिए हम लोग अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा है स्पैरो के बारे में, आप निश्चित रूप से इसको नोट करते जाएंगे, और इसकी आप एक एक वर्ड को मैं हिंदी बता रहा हूँ जिस प्रकार से, तो आप इसको भी आप समझते जाएंगे और फिर लिखने की कोशिश करेंगे। हर एक स्टेंजा सुनने के बाद इसको आप नोट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे है, स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, अर्थात गौरैया जो है भूरे कलर में होती है। विद वाइट एंड ब्लैक मिंगलेड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स, इनका जो होता है कलर वो
पीठ और जो बगल का साइड होता है वो वाइट और ब्लैक से क्या होता है, काले और उजले से मिंगलेंड मिला हुआ रंग की होती है। दे ऑल्सो हैव ए वाइटिश फ्रंट, और इसके सामने का भाग जो होता है सफ़ेद होता है। द मेल एस्पेरोज हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। द मेल एस्पेरो वाज हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, अर्थात जो नर गोरैया होता है उनके गले पर काला धब्बा होता है, इससे वे पहचाने जाते हैं कि ये नर गोरैया है। एस्पेरोज इट ग्रेन, अर्थात गोरैया जो होते हैं अनाज खाते हैं, इंसेक्ट्स कीट पतंगे खाते हैं, एंड द टेंडर ऑफ शूट्स ऑफ प्लांट्स, अर्थात पौधे के जो कोम्पल होते हैं उसको भी ये खाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुकड फूड, अर्थात बने बनाए भोजन भी खाते हैं। एस्पेरो लव्स कंपनी, एस्पेरोज लव्स कंपनी, अर्थात गोरैया एक साथ रहना पसंद करते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, वे हमेशा जोड़ों में रहते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम, वे हमेशा कम से कम एक जोड़ा में ज़रूर देखे जाते हैं। सेवरल, हमेशा वो कहीं ना कहीं एक जोड़े में ज़रूर देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस गोरैया के बारे में जो है हर एक लाइन में देख रहे हैं कि गोरैया के बारे में अब हम समझ रहे हैं कि वो ऐसा पक्षी होता है जो कहीं ना कहीं एक जोड़ा में ज़रूर देखा जाता है, अकेला वो नहीं रहता है। आगे है द मदर बर्ड लेज देयर आर 4 एग्स, अर्थात जो मादा गोरैया होती है एक बार में 3 से 4 अंडे देती है एक बार में। व्हिच आर पेल ग्रीनिश वाइट, वे हल्के रंग की होती है, जो मादा गोरैया होती है वो हल्के रंग की होती है। एस्पेरोज आर नोन टू राइज सेवरल फैमिलीज इन ईयर, वे एक साल में कई फैमिली को खड़ी कर लेती है, वो एक साल में कई फैमिली बना लेती है, क्योंकि एक बार में वो 3 से 4 अंडे देती है, तो इस प्रकार से वो एक साल में कई फैमिली अपना बना लेती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज गोरैया के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया, जो कि ये 5 लेसन का जो है 3 लेसन को हम लोगों ने अच्छी तरह से भी देखा है, और इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी हम चाहेंगे कि इसी तरह से आपको अच्छी तरह से दूं, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इसको नोट करके आप अपने क्लास में जो है इंग्लिश में भी आप इम्प्रूव कर पाएँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी और आपके लिए हम अच्छी तरह से और क्लास को मॉडिफाई करके अच्छी वीडियो बना करके आपके लिए मैं प्रस्तुत कर सकूं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।